प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बार आपका मित्र पास्टर विनोद जॉनसन आपका होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक अवसर और दिया कि मैं आपके साथ उस जीवन देने वाले वचन को जो हमें जीवन देता है आपके साथ बांट सकूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पहले एपिसोड में अर्थात इसी प्रोग्राम के पहले भाग में हमने जो शुरू किया है वह है शरीर के अंग अर्थात ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे इन शरीरों को किस प्रकार से धन्य कहा है, और धन्य कहा है तो उसका कारण क्या है। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उसकी एक पुस्तक है, रोमियो की पुस्तक, उसके 12 अध्याय के पहले वचन में जो लिखा है वहां पे लिखा है कि अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी सेवा है। और प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है, इसलिए दिया है कि हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और पहले भाग में हमने हाथ और पैर के विषय में देखा था कि परमेश्वर ने मेरे हाथों को धन्य कहा है, हमारे पैरों को धन्य कहा है। क्यों कहा है आप देखिए, सुनिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। एंड टुडे वंस अगेन आई वांट टू शेयर दिस वर्ड, दिस लिविंग वर्ड, जहां पे हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। क्या आप आज परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं जो परमेश्वर हमसे बात करता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो सुंदर शरीर दिया है, इस शरीर में हमारी आंख और कान, आईज एंड ईयर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। अगर हमारे पास आंख नहीं है तो संसार अंधकार में है, हम परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को नहीं देख सकते। अगर हमारे पास कान नहीं है तो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है और चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर आप पहला शमूएल उसका 1 से 3 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे एक सुंदर वर्णन है जहां एक माँ है जिसका नाम हन्ना है, उसकी संतान नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करके कहती कि मुझे एक संतान दे, और अगर तू बच्चा देगा तो संतान देगा, मैं हमेशा के लिए तुझे दे दूंगी। प्रिय भाइयों, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है मेरी 33 साल की सेवा में, जिनके संतान नहीं होती, वो बड़े बड़े वायदे करती है परमेश्वर से कि तू हमें बच्चा दे, फास्टिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर जब उनकी प्रार्थना सुनकर, प्रभु के सेवकों की प्रार्थना सुन करके उन्हें संतान देता है तो वो अपने वायदे को भूल जाते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको संतान होने वाली है, और हम जानते हैं कि हमारी बहनों की उस दशा में क्या हालत होती है। ऐसे में बहन भी बहुत प्रार्थना करती है, हमारे भाई लोग भी बहुत प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन जब संतान हो जाती है सब भूल जाते हैं। कितने दुख की बात है, आज हमारे मसीह समाज में जवान है लेकिन सेवक नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस चीज को पढ़ते हैं 1 से 3 अध्याय में कि इस हन्ना ने, जब परमेश्वर ने उसको संतान दी, तो जब बच्चे का दूध छुड़ाया गया, आप सोच सकते हैं बच्चे का जब छुड़ाया गया कितना बड़ा होगा। वो बच्चे को लेकर के प्रभु के दास एली के पास गई, और जब वो बच्चे को अर्पण कर रही है, प्रभु की सेवा के लिए दे रही है, तो परमेश्वर से कह रही कि प्रभु देख, ये वही बच्चा है, ये वही बेटा है जो मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे संतान देगा तो मैं उसे तुझे दे दूंगी। और बड़ा सुंदर वर्णन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको जो संतान दी उसको उसने परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया। यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रोमियो 12:1 वचन किस प्रकार से पौलुस ने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो छोटा सा बच्चा पूरा परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर आगे हम देखते हैं कि इस 3 अध्याय के 1 से 9 में पढ़ेंगे किस प्रकार से परमेश्वर का वो छोटा सा बच्चा परमेश्वर के संदूक के पास है, जहां पे एक दीवा भी जल रहा है। दीवा परमेश्वर की रोशनी को बताता है किस प्रकार से आज परमेश्वर की ज्योति संसार में है, लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और वो बच्चे को परमेश्वर 3 बार बुलाता है। यह एक सुंदर बात, एक और चीज है इसी अध्याय में हम देखते हैं कि एली परमेश्वर को जानता था, लेकिन उसने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी।
आज बहुत से सेवक हैं। एली के 3 बेटे, जो बेटे हैं, बच्चे हैं एली के, मैं अक्सर उसका अध्ययन करने के बाद मैंने इस बात को पाया है कि एली के बेटे सेवा में तो थे लेकिन सेवक नहीं थे। आज ऐसा ही हो रहा है संसार में, आज संसार में यही हो रहा है। और हम उस शमूएल बालक को देखते हैं जो छोटा सा बालक है। 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तो तुरंत एली के पास गया। जब किसी बच्चे को, किसी जवान को परमेश्वर की बुलाहट होती है, वो प्रभु के सेवक के पास जाते हैं और वो बच्चा या जवान कहता है कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं। हम कहते हैं कोई परमेश्वर की बात करता है क्या, कुछ सुन सकता है। लेकिन हमने पहले इससे हमने देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर आज भी बात करता है। हमने पहले एपिसोड में देखा था शुरू में, यशायाह 1:18 में, कि किस प्रकार से परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूं, मैं तुमसे वाद विवाद करना चाहता हूं। आप देखिएगा और आशीष पाइएगा। और यहां हम देखते हैं कि जब शमूएल बार बार जा रहा है तो एली को लगता है कि हो सकता है इसने कोई दर्शन देखा हो, इसको बुलाया हो, तो कहता है कि अब की अगर आवाज आए तो कहना कि मैं सुनता हूं। मुझे ये 10वां वचन इतना सुंदर लगता है कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा अर्थात परमेश्वर आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकार कर क्या कहता है, शमूएल शमूएल शमूएल। और शमूएल बालक क्या कहता है, देखिए छोटा बच्चा जिसका दूध छुड़ाया गया है वो क्या कहता है, वो कहता है क्योंकि तेरा दास सुनता है। कहे प्रभु स्पीक, योर सर्वेंट हियर्स, तेरा सेवक सुनता है। लॉर्ड स्पीक, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं, बोल। और यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस शमूएल बालक ने परमेश्वर की आवाज को सुना। क्या हर रविवार को टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से क्या हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते? और सुन रहे हैं तो हम कहां हैं प्रिय भाइयों बहनों? मैं आपसे विनती करता हूं कि कम से कम आज आप जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और कहता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूं, मैं तेरा नाम लेके बुलाता हूं। प्रभु यीशु मसीह 10 अध्याय यूहन्ना में अपनी भेड़ों का नाम लेके बुलाता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक में नाम लेके बुलाया। यशायाह 43 में कहता है मैंने तुझे नाम लेके बुलाया। परमेश्वर ने आदम को, अब्राहम को, इसहाक को, सबको नाम लेके बुलाया। परमेश्वर आपका नाम जानता है। और यशायाह 49 49 उसके 15-16 में तो यहां लिखा है कि मैंने तेरा नाम, तेरा चित्र अपने हथेली पर बनाया है। प्रिय भाई और बहनों, कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। शमूएल को बुलाया, उसने सुना। धन्य तुम्हारे कान जो सुनते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य तुम्हारे कान जो सुनते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको कान दिए हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं आपके साथ एक हिस्सा और बांटना चाहता हूं बाइबल से। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे लूका का, आपको लूका 7 अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसके 36 गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 7 उसका 36 to 40 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 36 से लेके 40 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की, अर्थात यीशु से विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर का पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वे फरीसी जिन्होंने उसे बुलाया था अपने मन में सोचिए, देखिए ध्यान के बाद अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये जो स्त्री से छू रही है वे कौन है, कैसी स्त्री है, क्योंकि वे तो पापिन थी।